Morning students, myself Dr. Neetu Singh, Assistant Professor in Physics, Government Nagarjun PG College of Science, Raipur, Chhattisgarh. Today I am going to discuss kinetic and potential energies in simple harmonic motion. This topic is from BSc First Year Physics, Mechanics, Oscillations and Properties of Matter, Unit 2. A particle executing simple harmonic motion is acted upon by a restoring force which tends to bring back the particle to its mean position. Hence the particle possesses the potential energy. यदि कोई पार्टिकल है, कण है, यदि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, तो एक प्रत्यानयन बल लगता है जो उसे मीन पोजीशन में लाने का प्रयास करता है. इसलिए पार्टिकल के पास पार्टिकल की स्थितिज ऊर्जा होती है. Since the particle remains in motion, hence it also possesses the kinetic energy. चूँकि जो कण है वो मोशन में है, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा भी होती है. The two form of energy transform into each other during the motion, but their sum always remains constant. एनर्जी के दो रूप हैं जो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. यदि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम रहती है, यदि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम रहती है. लेकिन दोनों का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है. पोटेंशियल एनर्जी यू की जो वैल्यू है वो होती है 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यदि हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ओमेगा हमारा कोणीय वेग है, 2 पाई न्यू के बराबर होता है. कोणीय आवृत्ति है जो 2 पाई न्यू के बराबर होती है. तो ई की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इस इक्वेशन से हमें ये क्लियर है that the total energy of particle executing simple harmonic motion doesn't depend on its displacement x and time t. During the motion, the total energy of the particle doesn't change with time, it remains constant. अर्थात जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उसकी कुल ऊर्जा जो है वो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और टाइम पे डिपेंड नहीं करती है. जो मोशन के दौरान, गति के दौरान जो कुल एनर्जी है पार्टिकल की, वो टाइम के साथ नहीं बदलती है बल्कि कांस्टेंट बनी रहती है. इन द एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो. जो गतिज ऊर्जा है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो होती है. इस तरह से टोटल एनर्जी जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है. लेकिन जो मीन पोजीशन है, इन मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो. अर्थात जो मध्य स्थिति है उसमें जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो ज़ीरो होती है और टोटल एनर्जी जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है. एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इंक्रीजेज, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज. जैसे जैसे कण का विस्थापन बढ़ता है मीन पोजिशन से, उसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है. Similarly, as the particle approaches from the extreme position to the mean position, its potential energy decreases and kinetic energy increases. जो पार्टिकल है जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, कण जो है, तब जो मतलब मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, मैक्सिमम दूरी तक जाता है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो घटते जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है. In ideal condition, when there is no loss of energy due to friction etc. in any position, the total sum of kinetic energy and potential energy remains constant. That is, the mechanical energy remains conserved. मतलब आदर्श अवस्था में क्या होगा, यदि किसी भी तरह का ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है, हानि नहीं हो रही है, चाहे वो फ्रिक्शन की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो, तो टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी दोनों का जो योग है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो कांस्टेंट बना रहता है. अर्थात जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिकी ऊर्जा है, वो कांस्टेंट कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है. टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ मोशन.
जो पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा है उसकी कुल एनर्जी जो है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी के सम के बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके। फॉर द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। सरल आवर्त गति जो कर रहा है कण, उसकी जो औसत गतिज ऊर्जा है वो औसत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, और ये दोनों ही ऊर्जाएं जो है टोटल एनर्जी की आधी होती हैं। नाउ वी विल सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का हम ग्राफी निरूपण देखेंगे। 3 कंडीशंस हम इसको डिस्कस करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2 एंड व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। फर्स्ट ऑफ ऑल, when x is equal to 0, then potential energy will be equal to 0 and kinetic energy will be equal to 1 upon 2 m omega square a square, which is equal to total energy E. When x is equal to plus minus a/2, potential energy U is equal to 1 upon 2 m omega square a upon 2 square, which is equal to E/4, and kinetic energy is also equal to 1 upon 2 m omega square a square minus a/2 whole square bracket close, it is equal to 3E/4. This is second case. Now we will see when x is equal to plus minus a, then potential energy जो है हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो 1 upon 2 m omega square a square के बराबर होगी, जो टोटल एनर्जी के बराबर है, एंड काइनेटिक एनर्जी इट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ग्राफ के द्वारा इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो हमारी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होती है। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, लेकिन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट बना रहता है हर पॉइंट पे। सो ये हमने जो रेफरेंस है डॉक्टर आर.पी. गोयल की जो बुक है उसको फॉलो किया है हमने, और गूगल इमेजेस का सहारा लिया है। थैंक यू वेरी मच।